हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। आज हम करेंगे करंट अफेयर्स 25 जून के। इसमें हम सिर्फ समरी पॉइंट्स करेंगे, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं 25 जून के करंट अफेयर्स के वो सारे हम कवर करेंगे। ठीक है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, इंडिया का फर्स्ट एयरपोर्ट टू रन ऑन हाइड्रो एंड सोलर पावर कौन सा है? ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है इंडिया में, फर्स्ट एयरपोर्ट जो कि हाइड्रो एंड सोलर पावर पे रन होता है? तो वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? दिस इज सिचुएटेड इन दिल्ली। अभी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट है, क्या है? सीएडी। सीएडी इज करंट अकाउंट डेफिसिट। उसमें रिकॉर्ड किया गया है कि इस बार हमारे करंट अकाउंट में क्या है? डेफिसिट है 1.2% ऑफ जीडीपी इन द फाइनेंशियल ईयर 2022। और अगर हम देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में क्या था? हमें सरप्लस था। सरप्लस का मतलब क्या है कि जो हमारी इनकम है वो ज्यादा है रेदर देन आर एक्सपेंडिचर। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में हमारा सरप्लस था 0.9% और फाइनेंशियल ईयर 2022 में हमारा डेफिसिट है जीडीपी का 1.2%। एज पर द न्यू सैरोगेसी रूल्स ऑफ 2022, गवर्नमेंट ने न्यू सैरोगेसी रूल्स जो लाए हैं, उन्होंने कहा है कि ताकि बेनिफिट हो सके सैरोगेट मदर्स का, जो भी कपल्स हैं वो सैरोगेट मदर्स के थ्रू पेरेंट्स बनते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि वो 3 ईयर्स का, या हम दूसरी टर्म्स में बात करें तो 36 मंथ्स का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान बाय करें सैरोगेट मदर्स के लिए। तो न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग कितने मंथ्स का उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस प्लान बाय करके देना है सैरोगेट मदर्स को? 3 ईयर्स का, या फिर ऑप्शन होगा 36 मंथ्स का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई एम मार्किंग दिस विद रेड कलर। तो देखो, वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, अगर आपको ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट खुलवाना है तो आप वीडियो बेस्ड ऑनलाइन कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस करवा के ही अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। ये किसने स्टार्ट किया है? दिस इज स्टार्टेड बाय कर्नाटका बैंक। कौन सा बैंक? कर्नाटका बैंक। ठीक है। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का फर्स्ट कस्टमाइजेबल क्रेडिट कार्ड, कस्टमाइजेबल क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री का फर्स्ट किसने स्टार्ट किया है? एयू। एयू, मैंने आपको बताया था ना, जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जयपुर में है। तो एयू बैंक लिट, लिट का मतलब है लिव इट टुडे, ये है इंडस्ट्री का फर्स्ट कस्टमाइजेबल क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट है, एग्जामिनर पूछ सकता है कि मिथुन फाइनेंस ने किसके साथ पार्टनरशिप की है गोल्ड लोन्स को ऑफर करने के लिए? तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ मिथुन फाइनेंस ने पार्टनरशिप की है ताकि वो गोल्ड लोन्स ऑफर कर सके। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया का फर्स्ट डिमांड डिराइवन कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये सैटेलाइट का नेम है, इंडिया का फर्स्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया का फर्स्ट डिमांड ड्राइवन कम्युनिकेशन सैटेलाइट, सैटेलाइट का नाम क्या है? GSAT-24 सैटेलाइट। ये सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है किस फ्लाइट के थ्रू? एरीन 5 या फिर एरीन फ्लाइट 5VA257। ठीक है। तो ये किस कंपनी के थ्रू लॉन्च हुआ है? फ्रेंच कंपनी ने लॉन्च करवाया है, जिसका नाम है एरीन ई स्पेस। ठीक है। और ये कहाँ से लॉन्च हुआ है? फ्रेंच गुआना से, जो कि साउथ अमेरिका में है। इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो एक तो ये बनता है कि इंडिया का फर्स्ट डिमांड ड्राइवन कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम क्या है? GSAT-24 सैटेलाइट। और ये ज्यादा पूछेगा एग्जामिनर कि किस मिशन की, मतलब किसका मिशन था ये बेसिकली। जैसे आपको पता है कि जो टाटा प्ले है उनकी D2H सर्विसेज आती हैं, तो उनके लिए हुआ है। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाटा प्ले की D2H सर्विसेज के लिए। उसके बाद इंडिया ने होस्ट की है एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप। कौन सी? एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप। कौन कौन से नंबर की? एक तो सीनियर वाली की है जो कि है 41 नंबर की, जूनियर वाली है 28 नंबर की, और पैरा वाली है 10th नंबर की। तो इंडिया ने होस्ट की है द एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप, 41 सीनियर नंबर की, 28 जूनियर, 10 और पैरा वाली। ठीक है। और कहाँ पे होस्ट हुई थी? न्यू दिल्ली में। तो जो हमारी इंडियन टीम है, इंडिया ने होस्ट तो कर दिया, अब इंडिया की हमें पोजीशन भी पता होनी चाहिए ना कि इंडिया की साइकिलिंग टीम की कौन सी पोजीशन आई है। तो इंडिया का है 5th प्लेस पे। और कितने मेडल्स जीते हैं इंडिया ने? 23 मेडल्स जीते हैं। टॉप किसने किया है? जापान ने इसमें क्या किया है? टॉप किया है। अभी एक ना रिसेंटली इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप भी चल रही है। कौन सी? इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन IWF का यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप। ये कहाँ पे हो रहा है? लियोन मैक्सिको। कहाँ पे हो रहा है? लियोन मैक्सिको में। इसमें भी इंडिया की 5th रैंक है, पर इंडिया ने जो मेडल जीते हैं वो 4 जीते हैं। जो साइकिलिंग वाली इंडिया होस्ट कर रहा है उसमें तो किसने टॉप किया था? उसमें तो टॉप किया था जापान ने। और जो ये इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन वाली है, इसमें कजाकिस्तान ने टॉप किया है। ठीक है। इसमें इंडिया का फर्स्ट वेट लिफ्टर है जो गोल्ड जीता है, उसका नाम है गुरु नायडू सनापथी। गुरु नायडू, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं कि जो गुरु नायडू सनापति है ये किस गेम के साथ एसोसिएटेड है? सो ही इज अ वेट लिफ्टर। और कैटेगरी है 55 kg मैन। और ये किस स्टेट को बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग्स टू आंध्र प्रदेश। तो इंडिया का फर्स्ट वेट लिफ्टर जिसने गोल्ड मेडल जीता है, किसमें जीता है? इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो वो है गुरु
नायडू सनापति। ठीक है, अपना इंपॉर्टेंट डेज है बेसिकली। आज हम 23 जून की इंपॉर्टेंट डेज कर रहे हैं। 3 दिन मनाए, 3 डेज हम सेलिब्रेट करते हैं 23 जून को। इसमें से ये सारे के सारे तीनों ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आ जाओ इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे। इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे हम मनाते हैं 23 जून को। इस बार की थीम क्या थी? टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। उसके अलावा हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल विडोज डे। ये भी 23 जून को सेलिब्रेट होता है। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन का पब्लिक सर्विस डे भी 23 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। एग्जामिनर ये पूछ सकता है अभी रिसेंटली IIM बैंगलोर के साथ, ताकि वो डेवलप कर सके 100 to 150 वुमेन ओन्ड एंटरप्राइजेस, किस स्टेट ने टाइप किया है? तो वो कर्नाटका ने किया है। कर्नाटका ने ना अभी रिसेंटली 2 MOU साइन किए हैं। एक तो IIM बैंगलोर के साथ, ताकि वो स्केल कर सके 100 to 150 एग्जिस्टिंग वुमेन ओन्ड एंटरप्राइजेस को स्केल अप कर सके। और एक किया है उन्होंने सुभिक्षा के साथ, ताकि ऑर्गेनिक फार्मिंग को वो प्रमोट कर सकें। तो ये दोनों जो MOU हैं वो कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ टाइप हुए हैं। अभी एक दो क्वेश्चन रहेगा इंपॉर्टेंट आज के दिन का, तो वो क्या है? इंडिया की फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ पे लॉन्च हुई है? केरला में लॉन्च हुई है। डिजिटल यूनिवर्सिटी फर्स्ट वाली कहाँ पे हुई है? केरला में। अगर आपसे पूछे प्रोटियस मिशन किसका है, ये मतलब प्रोटियस रोबोट किसका है? अमेजोन का। क्योंकि ये प्रोटियस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये फर्स्ट फुली ऑटोनोमस मोबाइल रोबोट है। तो प्रोटियस किसका है? अमेजोन का है। ठीक है, अभी जो इंडिया की वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया है उसका नाम क्या है? MAWSYN राम, माइस्वराम। ठीक है, और ये कहाँ पे है? मेघालय में है। ठीक है, अभी ये बुक भी इंपॉर्टेंट है, द ब्लैक स्वैन, द इम्पैक्ट ऑफ हाईली इम्प्रोबेबल। तो ये इसके ऑथर पूछ सकता है एग्जामिनर। इसके ऑथर का नाम है नासिम निकोलस। क्या नाम है? नासिम निकोलस। ऑथर है द ब्लैक स्वैन, द इम्पैक्ट ऑफ द हाईली इम्प्रोबेबल। जब भी कभी इकोनॉमी में फिजिकल डेफिसिट भी हो और करंट डेफिसिट भी हो, मतलब दोनों अकाउंट का डेफिसिट हो, फिजिकल का भी डेफिसिट हो जाए और करंट अकाउंट का डेफिसिट हो जाए, तो उस टाइम जो सिचुएशन होगी इकोनॉमी में उसको हम बोलेंगे ट्विन डेफिसिट सिचुएशन। तो वो ट्विन डेफिसिट्स मतलब जब एक इकोनॉमी में फिजिकल डेफिसिट भी हो और करंट अकाउंट डेफिसिट भी हो। आई होप आपको 25 जून के करंट अफेयर्स क्लियर हुए होंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।